नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लिखित कंप्लेंट मतलब वो कंप्लेंट किया है। हाँ। वहां से कोई आ नहीं रहा है। पालिका से क्या है, मैंने आशीष को फोन किया था। हाँ। आशीष गांधी को। हाँ। ठीक है, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। कोई सुनवाई नहीं है, यानी लोग जिए या मरे किसी को कोई परवाह नहीं है। नगर पालिका या कहाँ पे भी कोई भी सुनवाई नहीं है। एहसान आ रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पूरा सागवाड़ा बेहाल है। वो लोग छोड़ो, चलो वो छोड़ो, लेकिन कम से कम मस्जिद धर्म स्थान पे तो ये लोग सही करवाएं कि नहीं करवाएं। क्या कुवैत चला गया मोहम्मद पीठ। हाँ। वार्ड नंबर 22 मोहम्मद पीठ है हमारा पार्षद, कोई सुनवाई नहीं है, वो तो कुवैत बैठा हुआ है। तो हम किसके पास जाएंगे, आप हमें बताओ। मतलब वार्ड के लोग अनाथ हो गए अगर पार्षद नहीं है तो। बिल्कुल अनाथ है। कहाँ गई गौशाला? आपकी गौशाला किधर है? ऐसे ही शो के लिए बनाया क्या? नहीं उठा रहा फोन। मैंने आशीष को 2 बार फोन किया, आशीष चेयरमैन साहब फोन नहीं उठा रहा। अगर आपसे काम नहीं हो सकता तो आप कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी छोड़ दो। मेरे को तो ऐसा लग रहा है आपसी लड़ाई में हम लोग मर रहे हैं, आपसी लड़ाई में हम लोग मर रहे हैं। हाल ही में सागवाड़ा के गरगवाड़ा मोहल्ले में अचानक गिरे पेड़ से करीब आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा एक जना गंभीर रूप से घायल हुआ था और दर्जनों लोग बाल बाल बच गए थे। बावजूद इसके इतने बड़े हादसे के बाद भी न तो प्रशासन जागा और न ही सागवाड़ा नगर पालिका। परिणाम यह हुआ कि इसके बाद फिर से सागवाड़ा के परमारवाड़ा मोहल्ले में एक विद्युत पोल गिर गया, जिससे भी बड़ा हादसा टल गया। इस झुके हुए पोल को भी हटाने के लिए स्थानीय लोगों ने पिछले 3 महीने से प्रशासन को अवगत करा दिया था, फिर भी अनदेखी का परिणाम यह हुआ कि आखिरकार पोल गिर गया, जिससे कई लोग बाल बाल बच गए। अब एक बार फिर प्रशासन बेहद भारी और गंभीर लापरवाही बरत रहा है। जी हां, सागवाड़ा के मोहरावाड़ी जुमात खाने और मस्जिद के पास मुख्य प्रवेश द्वार पर बड़े पेड़ों की टहनियों से विद्युत तार निकल रहे हैं। हल्की ज्यादा हवा से इन पेड़ों की टहनियां ये पेड़ तारों को अपनी चपेट में लेकर गिर सकते हैं, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय बोहरा समुदाय के लोग रोजाना सैकड़ों की तादाद में मस्जिद में प्रवेश करते हैं, जिसमें बड़े बूढ़े सहित हर उम्र के लोग रहते हैं, लेकिन प्रवेश द्वार पर ही हादसे को न्योता देता इस तरह का मंजर देखकर डरे सहमे मस्जिद में खुदा की इबादत करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग को लिखित में शिकायत की है, साथ ही स्थानीय नगर पालिका को भी अवगत कराया है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार नुमाइंदा इस समस्या को गंभीरता से लेने की जहमत नहीं उठा पा रहा है। स्थानीय पार्षद के जीतने के बाद विदेश में चले जाने से वार्ड के लोग खुद को अनाथ सा महसूस कर रहे हैं। हैरान परेशान वार्ड वासियों का सब्र अब धीरे धीरे जवाब देता जा रहा है। ऐसे में वे अपने रोष और आक्रोश को किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, एक बार जरा देख लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। हाँ बताइए सर, क्या परेशानी है? सर ये वार्ड नंबर 23 है,
और ये हमारा जुमात खाना है और इधर मस्जिद है, हमारा बोरावाड़ी का मेन एरिया है। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक के जो वायर जा रहे हैं वो ऊपर से टच हो रहे हैं, ये झाड़ ये वृक्ष है ना जो उसकी डालियाँ निकल के झाड़ में जा रही है, तो ऊपर से ये पूरा टच हो रहा है, तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और विद्युत विभाग में भी जाके कंप्लेन की है, तो 10-15 दिन हो गए, वहाँ से भी कोई आता नहीं है। उसके बाद वो किसी का नाम बताया बाबूलाल, तो 2 बार उसको भी फ़ोन किया लेकिन कोई आ नहीं रहा है, और ये हमारी प्रॉब्लम है। तो अभी देखो नगर पालिका में भी जाके कंप्लेन किया है, तो कोई भी इधर आके मतलब कोई कर नहीं रहा है। इधर नीचे भी पूरा पानी और भी हालत ख़राब है, इधर रोड बन रहा है तो सारा मटेरियल इधर डाला हुआ है, सारे गांव का पूरा मटेरियल इधर डाला हुआ है और कोई कुछ भी कर नहीं रहा है। मतलब विद्युत विभाग में भी आपने शिकायत की थी 10 दिन पहले, इसके 10 बावजूद दिन हो भी गया, उसके बावजूद वहाँ पे भी लिखित कंप्लेंट मतलब वो कंप्लेंट किया है, हाँ, वहाँ से कोई आ नहीं रहा है। और नगर पालिका से शिकायत की थी तो नगर क्या? पालिका से भाई ने शिकायत किया है। नगर पालिका से क्या है, मैंने आशीष को फ़ोन किया था, हाँ। आशीष गांधी को, हाँ। ठीक है, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। उसके बाद मेरे को जग्गू है ना, मैंने जग्गू को बोला और जग्गू को मैंने पिक भी बताया मेरे मोबाइल से, और जग्गू ने वो पिक भी लिए, बोले ठीक है हबीब भाई मैं ये आज ही भेजता हूँ और आज ही क्लियर करवा देता हूँ। उस बात के भी आज लगभग 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता हो गया। लेकिन ये देख लो आप कि यहाँ की पोजीशन क्या है, ये मेन मस्जिद है, ये जुमात खाना है, यहाँ हज़ारों पब्लिक आती है, हज़ारों पब्लिक जाती है। देखो यहाँ पे कितना ये रेती कंकर वगैरह डाल दिया, और ये मस्जिद का मेन फ्रंट गेट है, उस पर कीचड़ देखो आप, कोई सुनवाई नहीं है। यानी लोग जिए या मरे किसी को कोई परवाह नहीं है। मतलब नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं कोई हो? नगर पालिका या कहाँ पे भी कोई भी सुनवाई नहीं है। अजान आ रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं। मैंने जग्गू को बोला, जग्गू बोला ठीक है मैं काट दूंगा, आज ही अबू भाई आज ही करवा दूंगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम लोग मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, हमको कितनी तकलीफ होती है ये हम जानते हैं। बुजुर्ग लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग, चलो हम तो फिर भी जंप लगा के चले जाएंगे, हम तो चले जाएंगे, लेकिन बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे? आप मेरे को बताओ, चलो बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे? कितनी बार स्लीप होते हैं, हम लोग पकड़ते हैं उनको, लेकिन नमाज पढ़ने वाले लोग तो नमाज पढ़ने तो आएंगे ही, वो लोग नहीं रुकेंगे। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो लोग ये ठीक करा, मस्जिद के पास धर्म का ये, तो वो लोग आए ना, करे ना। चलो दूसरी बात, सड़कें छोड़ो, पूरा सागवाड़ा बेहाल है, वो लोग छोड़ो, चलो वो छोड़ो, लेकिन कम से कम मस्जिद धर्म स्थान पे तो ये लोग सही करवाएं कि नहीं करवाएं, यही हमारी प्रार्थना है नगर पालिका से, प्रशासन पार्षद से आपने शिकायत की थी? पार्षद को बताया आपके पार्षद जो तो कुवैत बैठा है, पार्षद कुवैत बैठा है, मतलब आपके वार्ड का वो तो जीत पार्षद? के कुवैत चला गया। मोहम्मद पीठ, हाँ, वार्ड नंबर 22 मोहम्मद पीठ है हमारा पार्षद, कोई सुनवाई नहीं है, वो तो कुवैत बैठा हुआ है। तो हम किसके पास जाएंगे, आप हमें बताओ। मतलब वार्ड के लोग अनाथ हो गए अगर पार्षद नहीं है तो? बिल्कुल अनाथ है। यहाँ कीचड़ आएगा, कंक्रीट आएगा, टट्टी करेगा लोग। और मेरे पास बुरहानी मस्जिद का भी वीडियो है, जहाँ पे 20 से 25 गाय सुबह में बैठी है, तो लोग नमाज पढ़ने कैसे जाएंगे? तो कहाँ गई गौशाला? आपकी गौशाला किधर है? ऐसे ही शो के लिए बनाई यहाँ क्या? वो भी वीडियो है मेरे पास, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपसे ये निवेदन है हमारा कि कम से कम मस्जिद के पास तो रास्ता साफ रखो हमारा, यहाँ से पब्लिक आ जा सके। तो चेयरमैन साहब से आपकी बात हुई क्या? नहीं उठा रहा है फोन, मैंने आशीष को 2 बार फोन किया, आशीष चेयरमैन साहब फोन नहीं उठा रहा। अच्छा, फोन ही नहीं उठा रहे? जग्गू ने मेरे को बोला कि वो तो शायद आउट ऑफ इंडिया है या आउट ऑफ सागवाड़ा, पता नहीं क्या बोला उसने। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे प्रशासन मैं से? तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपसे काम नहीं हो सकता तो आप कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी छोड़ दो। मेरे को तो ऐसा लग रहा है आपसी लड़ाई में हम लोग मर रहे हैं, आपसी लड़ाई में हम लोग मर रहे हैं। बाकी आप भी जानते हो, जनता भी जानती है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा सागवाड़ा के अंदर। बस और कुछ नहीं कहना मुझे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि कम से कम मस्जिद के पास सैफी मस्जिद है, फखरी मस्जिद है, बुरहानी मस्जिद है, ये 3 मस्जिद के पास बहुत ही पब्लिक आ जा नहीं सकती है। हमारा ये निवेदन है कि कम से कम मस्जिद का रास्ता साफ कीजिए, बस हाथ जोड़ के निवेदन है।
special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।